हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी डन कर चुके हैं और इन दोनों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ चेक इट आउट। सो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? फाइंड अ quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zero respectively. So यहाँ पे बेसिकली हमें छह अलग अलग सम्स दिए हुए हैं और फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट सम है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है हमारा सम ऑफ द जीरोस एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन दोनों के बेसिस के ऊपर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला आपका जो ये हमने ऑलरेडी कल कर चुके हैं हम, और हमारे यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया गया था 1/4 एंड -1। अब हमें एक रिलेशन याद होना चाहिए। रिलेशन क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये क्या था? दो जीरोस का अगर हम सम करेंगे तो वो आएगा माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और दो जीरोस का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हम याद रखेंगे और इन दोनों रिलेशंस के बेसिस के ऊपर ही हमारा पूरा ये जो सिक्स सम है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आ रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है 1/4 एंड -1। Let the polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros be alpha and beta. ये लाइन लिखनी ज़रूरी है बिकॉज हमें ये दिखाना होगा उनको कि हम यहाँ पे अल्फा बीटा बी ए सी वो क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी पॉलिनोमियल है और ये दोनों हम ले रहे हैं एज अ जीरोस। ठीक है, तो अब एज पर आर रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 1/4, उसको हम कंपेयर करेंगे माइनस बी बाई ए से। तो यहाँ से हम एक असम्पशन लेते हैं कि ए की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड बी की वैल्यू हम ले लेंगे 1। ठीक है, अब सेकेंड रिलेशन में आते हैं विच इज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दिया गया है -1। तो -1 अब हमें इसे c बाई ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ए तो हमने ऑलरेडी 4 ले रखा है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4, तो हमें मिल जाएगा -4/4। तो हमें यहाँ से c की वैल्यू क्या मिली? -4। अब इन तीनों की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें मिलेगी हमारी पॉलिनोमियल विच इज 4x² - x - 4। अब बहुत लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि मैम क्या ये यूनिक पॉलिनोमियल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जीरोस जो आपको दिए हैं उसके ऊपर ही आप इन्फिनिट पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप a इज इक्वल टू 8 ले लो। ठीक है, तो b इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा, c इज इक्वल टू 8 मिलेगा। तो आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी 8x² माइनस 2x प्लस 8 -8। यहाँ पे आपको c -4 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से b भी -1 होगा। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। द थिंग इज दैट कि ये जो रेशियोज आपको दिए हुए हैं वो सिमिलर होंगे, वो सेम होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, बट इसके बेसिस के ऊपर आप कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया है √2 एंड 1/3। तो √2 क्या है? सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, और हमें इसे लिखना है माइनस बी बाई ए में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम छोड़ देंगे इस प्रोसेस को। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना हमें थोड़ी सी क्लियरिटी ज़्यादा मिल रही है।
तो यहाँ से हम क्या डिसाइड करेंगे कि ए को हम 3 लेने वाले हैं, सी को हम 1 लेने वाले हैं। तो अगर ए 3 है तो इस √2 में हमें √2 को यहाँ पे कंपेयर करना है माइनस बी बाई ए से, ठीक है। ए की वैल्यू हमने 3 ले ली, दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर में 3 चाहिए। अब अगर डिनोमिनेटर में हमें 3 चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा 3 से, तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -3√2। क्लियर? तो हमारी पॉलिनोमियल बनी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है सम है 0 एंड प्रोडक्ट है √5। देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। तो √5 इज इक्वल टू सी बाई ए अगर हम लेंगे तो इसके बेसिस के ऊपर हम ले लेंगे सी को √5 और ए को हम ले लेंगे 1, ठीक है। अब 0 दिया है, 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से हम ले लेंगे b को 0। तो हमारी पॉलिनोमियल हो गई x² प्लस और माइनस आप कोई भी लगा सकते हो प्लस 0x प्लस √5, दैट मीन्स x² प्लस √5। देखो ये आ गई हमारी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना वो आपको रफ वर्क में करनी होती है क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे रफ वर्क में करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हमें वैसे ही करना है। ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें जो वैल्यू मिल रही है हम वो ले रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा हम जो वैल्यू मिल रही है वो ले रहे हैं, और उसे को हम कंपेयर करके ए बी और सी को हमने कोई भी हमने जो इस रेशियो को मेंटेन कर रही है ऐसी हम वैल्यूज ले लेंगे और लास्ट में पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमें सम भी 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी 1 दिया हुआ है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम उसको 1 बाय 1 के टर्म में लिख देंगे, दैट मीन्स हम a को ले लेंगे 1 एंड b हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट भी 1 दिया गया है, तो ये तो a तो ऑलरेडी 1 है तो यहाँ से हमारा हो गया c भी 1, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मिल गई, x² माइनस x प्लस 1, ओके। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, विच इज सम दिया है -1/4 एंड प्रोडक्ट दिया है 1/4। तो सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/4 विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहाँ से हम a की वैल्यू ले लेंगे 4 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली अल्फा क्रॉस बीटा में भी करेंगे, c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। तो हमें मिल गया इफ a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1, ओके। अब आते हैं सिक्स्थ और लास्ट सम पे। तो यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है 4, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। सम 4 है, दैट मीन्स 4 को हम लिखेंगे 4/1, कंपेयर करेंगे माइनस बी बाई ए से, तो यहाँ से a मिल गया 1 और b मिल जाएगा -4, ठीक है। प्रोडक्ट दिया हुआ है 1, 1 को कंपेयर करेंगे c बाई ए से, a तो ऑलरेडी हमारा 1 था ही, c भी हम 1 ले लेंगे तो हमारा रेशियो हो गया सेटिस्फाई। और इस बेसिस के ऊपर हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगी x², ये b माइनस है दैट्स मीन्स -4x, c प्लस है प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारी पॉलिनोमियल। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक मैं आपको हाईलाइट दे रही हूँ, जो भी मतलब हमने सीखा उन सभी की एक मैं हाईलाइट दे देती हूँ आपको, समरी बोल सकते हो, हाईलाइट बोल सकते हो, जो भी ठीक लगे आप बोल सकते हो। सो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कितनी चीज़ें याद रखनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ पे हमें याद रखना है लीनियर
क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा लीनियर मतलब डिग्री 1, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जीरोस और ग्राफ के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ intersect x axis is equal to zeros of polynomial। मतलब क्या हुआ, जितने भी टाइम पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस उस पॉलिनोमियल के पास होंगे। तो ये आ गई हमारी सेकेंड थिंग। अब थर्ड एंड फाइनल थिंग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए and alpha into beta is equals to c by a, where ax square plus bx plus c is polynomial and alpha and beta are zeros of polynomial। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीजें अगर आप याद रख लोगे आपका पूरा चैप्टर इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा सेकंड चैप्टर करते हैं कंप्लीट। जिनको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई देने की ट्राई करूँगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। अगर कोई सजेशन है तो वो भी डाल सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे व्हाट्सएप चैनल की और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी गई है, तो उन दोनों को भी फॉलो कर देना। और हाँ, चैप्टर 2 में हमने टोटल पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 किया है। उन तीनों पार्ट्स को फॉलो करना, बार बार वीडियोस देखना ताकि आपका नॉलेज और इंक्रीज हो जाए और आपको रिवीजन करने की फिर ज़रूरत ना पड़े। हमने बहुत ही शॉर्ट में ही रिवीजन किया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद।